Good morning, Namaskar, Sat Shri Akal, Adab. This is Savita Singh. I am again here, but not now in English class. Today I am making a video. I just want to give you a message through this video. So all parents and all my dear children, listen it very carefully. अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मुझे कुछ बच्चों ने मैसेज किया, राइट? वो मुझे मैसेज करते हैं, पेरेंट्स प्लीज लिसन। वो मुझे मैसेज करते हैं और मुझसे कहते हैं, मैम सविता मैम, यू आर ट्रू हार्ड वर्कर, you go to the school and during this corona period and make videos for us to study. सोचिए पेरेंट्स, जस्ट थिंक अबाउट दैट। अगर क्लास 6, 7, 8 के बच्चे मेरे पास मैसेज करके ये बात कह सकते हैं कि मैम आप हार्ड वर्क कर रहे हो सिर्फ हमें पढ़ाने के लिए। पेरेंट्स आप सोचिए उस बच्चे का मेंटल लेवल कितना अच्छा होगा। जस्ट थिंक अबाउट इट, क्योंकि ये हमें समझना होगा। माता पिता की नज़र में बच्चा हमेशा छोटा होता है। इट इज़ वेरी इजी टू से कि बच्चा घर में पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्या आपने उसके विषय में कुछ और जानने की कोशिश की है? हम सब डायमंड की तरीके से ही पैदा होते हैं, लेकिन पेरेंट्स याद रखिएगा, चमकता वही है जो घिसता है। सोचिए वो बच्चे मुझसे किस तरीके से कह रहे हैं। इसका मतलब वो मेरे हार्डवर्क को एडमायर कर रहे थे। वो उसको महसूस कर रहे थे कि सविता मैम इस तरीके के वीडियोस बनाती हैं, कोरोना पीरियड में वो जाती हैं, उनको भी इन्फेक्शन हो सकता है। दे वर कंसर्न अबाउट मी। आई रियली वेरी थैंकफुल टू देम। सीरियसली ये मेरे लाइफ का एक अचीवमेंट है कि मुझसे ऐसे बच्चे जिनसे मेरी अभी कोई मीटिंग नहीं हुई है, वो मुझसे इस तरीके से मेरे लिए कंसर्न है। पेरेंट्स डोंट फॉरगेट, ये जो कोरोना है, कोरोना मीन्स व्हाट? लेट्स टॉक अबाउट द कोरोना। है क्या कोरोना? चलिए इसको एक दूसरे तरीके से संधि विच्छेद कर देते हैं। संधि विच्छेद सब लोग जानते होंगे हिंदी में। कोरोना, अरे कोई मत रोना यार, यही है कोरोना। किस लिए रोना? हम तुम जानना चाहते हैं रोना किस लिए? ये प्रकृति ने हमें एक सबक दिया है। इट इज अ लेसन फ्रॉम नेचर। ये हमारे लिए प्रकृति का एक लेसन है। जिस तरीके से हम प्रकृति को देंगे, प्रकृति उसी रूप में हमें वापस करेगी। सो ये हम सबके थ्रू क्रिएट हुआ है और हमें सबके थ्रू ये वापस जाएगा। डोंट फॉरगेट इट पेरेंट्स, स्पेशली पेरेंट्स, मैं आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। सो आप इस बात को प्लीज समझें। मानव जो है वो ईश्वर की सबसे महान संरचना है। अगर एक इंसान कंप्यूटर बना सकता है, चांद पे जा सकता है, तो क्या वैक्सीन नहीं बन सकती है हमारे देश के लिए? कोरोना के अगेंस्ट वैक्सीन नहीं बन सकती है? बिल्कुल बन सकती है। इवन रसिया, आई थिंक रूस या रसिया जो भी था, कोई एक देश है जो अभी इस चीज के लिए वर्क कर रहा है और मैंने अभी रिसेंटली पढ़ा भी है। बट ओके, तो ये है कोरोना। कोरोना पे इतना हम पैनिक नहीं हो सकते। हम लोग कैसे बच्चों को सिखाते, बेटा उधर मत जाना, गड्ढा है, गिर जाओगे, सिखाते हैं पेरेंट्स। क्या हम लोग बच्चों को स्टडी के लिए थोड़ा सा भी फोकस नहीं कर सकते हैं? उनको थोड़ा सा भी मोटिवेट नहीं कर सकते हैं? सो दिस इज द टॉपिक ऑफ मोटिवेशन। ये मोटिवेशन हमारे अपने लिए है, हमारे अपने बच्चों के लिए है। जरूरी नहीं है देश की सेवा के लिए हम आर्मी या पुलिस ही ज्वाइन करें। हम टीचर्स भी क्या कर रहे हैं? एक तरीके से देश की सेवा ही कर रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षित करके, इस प्रकृति को अच्छे विचारों के बच्चों को देके उन्हें अपने देश के लिए समर्पित करना होना सिखा रहे हैं। इस तरीके की कोरोना जैसे दोबारा कोई बीमारी ना आ जाए, ये समझा रहे हैं। पेरेंट्स, आप लोगों ने कभी बाज को देखा है? बाज, ऑफ कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट एन ईगल। ईगल कैसा होता है? बर्ड किंगडम, वो राजा कहलाता है उसका। क्यों, कभी सोचा है? जस्ट बिकॉज ऑफ दैट साइज? नो, ऑस्ट्रिच तो सबसे बिगेस्ट है, तो इस तरीके से ऑस्ट्रिच हमारी वो होनी चाहिए, बर्ड की राजा, किंग। क्यों ईगल होता है? क्योंकि इसका अपना एक एटीट्यूड है। ये एटीट्यूड हम सबको समझना पड़ेगा। क्या है ये एटीट्यूड? देखिए पेरेंट्स, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस छोटी सी कहानी के जरिए प्रकृति हमें क्या सीख देती है, इसको समझिए। लाइफ स्पैन जो होता है एक ईगल का, वो 70 साल होता है, 70 ईयर्स। जब वो 40 साल अपनी जिंदगी के बहुत मस्ती से काटता है, बहुत अच्छी तरीके से काटता है, उसके बचे जो रेस्ट उसके 30 साल होते हैं, उसकी 40 साल बाद उसकी जो बीक होती है, चोंच होती है, वो बिल्कुल ही एकदम आगे से बेंड हो जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। इतनी सॉफ्ट हो जाती है कि वो अपने प्रे मतलब शिकार को
पकड़ नहीं सकता, और अगर पकड़ लिया तो खा नहीं सकता। उसके जो नाखून हैं, उसके जो नाखून वो इतने मतलब किसी काम के नहीं रह जाते, वो अपने शिकार को मतलब नहीं होल्ड कर पाता है। इस तरीके से उसका शरीर हो जाता है, उसके फेदर, उसके जो पंख हैं वो इतने भारी हो जाते हैं कि वो उड़ नहीं सकता। अब आप बताइए पेरेंट्स, उसके सामने से भगवान दो रास्ता छोड़ता है, या सरवाइव करो या गिव अप करो। तो वो क्या करता है? गिव अप नहीं, वो गिव अप नहीं करता है, वो सरवाइव करता है। सोचिए, एक बाज जैसा पक्षी सरवाइव कर सकता है, क्या हम सब सरवाइव नहीं कर सकते? हम सब अपने बच्चों को हाउ टू सर्वाइवल ये नहीं समझा सकते हैं? बिल्कुल समझा सकते हैं। हम लोग घर पे भी रह के उनके एज अ मेंटोर, उनके एज अ टीचर, उनसे बात कर सकते हैं एज अ फ्रेंड। फिर वो कैसे अपने लाइफ के 30 साल जीता है वो बाज, पता है? वो ऐसी जगह पे जाता है जहां पे सिर्फ पहाड़ और पर्वत मिलते हैं उसको। वो अपनी चोंच को उस पे इतना मारता है जिससे उसको बहुत दर्द होती है, खून ही खून हो जाता है। लेकिन देखिए वो क्यों? क्योंकि प्रकृति उसको फिर समझाती है। वो जब वापस जाएगी, उसकी वो पुरानी चोंच हटती है, तब नई चोंच आती है, और अपने पंजों को वो इतना घिसता है कि वो फिर दूसरे पंजे आते हैं उसके पास, और अपनी नई चोंच से वो अपने वो सारे शरीर के फेदर को काट के नोच नोच के फेंकता है। सोचिए, अगर हमारे हाथ पे छोटी सी कैंडल जलाते हैं और जरा सा वो वैक्स उसका गिर जाता है, हम कितनी तेज हमें लगता है। वो प्रकृति, वो बर्ड जो अपने ही चोंच से अपना शरीर नोचती है और उसके बाद दूसरे फेदर आ जाए, सो दैट वो 30 ईयर्स और सरवाइव कर सके इस अर्थ पे, तो क्या हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते? हमारा तो लाइफ स्पैन उनसे भी ज्यादा है। सोचिए पेरेंट्स, हम उनको क्या समझा रहे हैं और क्या सीख देके जा रहे हैं। पेरेंट्स, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज इस चीज को देखिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर थोड़ा सा भी आपका खून खौले ना, प्लीज राइट कमेंट जरूर करिएगा। मैं जानना चाहूंगी किस स्टूडेंट को और किस पेरेंट्स को ये बात दिल पे लगी। किसी ने सच कहा है पेरेंट्स, लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती, लहरों से घबरा कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। छोटी सी चींटी, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है, मन का विश्वास रगों में साहस भर देता है। आखिरकार मेहनत किसी की बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकी सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जा कर खाली हाथ वो वापस आता है। इतना आसान नहीं, सरल सहज नहीं, आसान नहीं ये मोती मिलना इतनी गहराई में। मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। देखो और समझो क्या कमी रह गई, सुधार करो। तब तक मत सो, तब तक मत आराम करो जब तक तुम सफल ना हो जाओ, तब तक मत सो, त्याग दो सब कुछ तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। यूं ही बिना कुछ किए किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। पेरेंट्स, प्लीज इस चीज पर ध्यान दीजिए। हम अपने बच्चों को थोड़ा जिद्दी बना सकते हैं, बट उनकी जिद सही डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, वो हमारे अपने हाथ में है। पेरेंट्स, बीइंग अ मदर, मैं भी माँ हूँ, मैं भी अपने बच्चे को यही समझाती हूँ। मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी, आप सब ये समझाएं। देशभक्ति के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, कुछ भी करने के लिए हमारे अंदर बस एक चीज होनी चाहिए, वो है जज्बा, हमारा अपना जज्बा कि हम क्या कर सकते हैं। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यस, here I am not talking about Rani Lakshmibai, here I am talking about a stubborn girl, 18 years girl, जो जिद्दी थी, जिसने अपनी जिद के आगे महज 20 दिन में 5 स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल अपने नाम किए। जब वो स्ट्रगल कर रही थी, उसके पास जूते नहीं थे दौड़ने के लिए, कोई फैसिलिटी नहीं थी। आज तो हम लोग अपने बच्चों को इतनी फैसिलिटी दे रखे हैं,
और आज वो इतने बिग ब्रांड एडिडास की एम्बेसडर है, ब्रांड एम्बेसडर है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट हिमा दास। एवरीवन नोज अबाउट हिमा दास। पेरेंट्स, यही टाइम है हमें अपने बच्चों को समझाने का, यही वक्त मिला है। कोरोना को अगर हम निगेटिव तौर में देखेंगे तो हम सब निगेटिव होते जाएंगे। जस्ट टेक इट अ पॉजिटिव वे। अगर हम पॉजिटिव देखेंगे, हमें अपने बच्चों के साथ एक टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। पेरेंट्स सोचिए, हम अपने बच्चों को अपने देश में महान लोग जो आए उनके बारे में समझा सकते हैं। टाइम से याद आया, कुछ लोगों की हमेशा ये शिकायत रहती है, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे चलो, दिया तुमको 26 घंटे, दिया आज मैंने 26 घंटे, लेकिन याद रखिएगा जो 24 घंटे में कुछ नहीं कर सका वो 26 घंटे में कुछ नहीं करेगा। पेरेंट्स, हमें यही चीज समझना है। इसी 24 घंटे में सचिन तेंदुलकर आए, अब्दुल कलाम आए, लता मंगेशकर आई। इसी 24 घंटे में हमें इसी 24 घंटे की वैल्यू समझानी है। न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। क्या जन्म हुआ इस अर्थ अहो, हमारा जन्म हुआ किस लिए है, इसका अर्थ सो समझो इसको, कहीं व्यर्थ न करो। कुछ तो अपने तन को कष्ट तो दो, न रहो न निराश करो मन को। हम सब इंसान हैं, हम लोगों के पास भगवान ने शक्ति दी है सोचने समझने की। पेरेंट्स, प्लीज आप लोग इस बात को समझें और अपने बच्चों को समझाएं। बताएं हमारे देश ने किस प्रकार जीरो की खोज की, किस प्रकार हमारा देश आगे बढ़ा, हमारे देश को ही लोगों ने फॉलो किया। यही टाइम है हेरिटेज ऑफ इंडिया बताने का। छोटा सा एक नगमा पेश करती हूँ बच्चों, मैं चाहूंगी आप सब देखो इसको, समझो मैं क्या आपकी टीचर हूं। आज इस समय एज अ टीचर आपके सामने नहीं खड़ी हूं, क्योंकि होती देन मैं यहाँ पे इंग्लिश पढ़ा रही होती, मैं नहीं हूं। मैं आज आप लोगों को कुछ एक इंडियन होने के लिए आपको समझा रही हूँ कि हम एक भारतीय, इस चीज को हमें नहीं भूलना चाहिए। हम अपने भारत देश के लिए क्या कर सकते हैं। सोचिए, हिमा दास ने क्या कोई स्पेशल डिग्री प्राप्त की? नहीं। इंग्लिश बोलना नहीं आता, अरे कोई बात नहीं, आप हमारे पेटीएम के जो ओनर हैं मिस्टर शेखर, विजय शेखर, उनके बारे में जानिए। ही इज अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट, उसको कुछ नहीं आता है, लेकिन उसके अंदर क्या थी? लगन, कि मुझे कुछ करना है। वो रात दिन लाइब्रेरी में जाके पढ़ता था, इंग्लिश सीखता था। इंग्लिश वो फिर भी नहीं बोल पाता था। जब उसने ग्रेजुएशन कर लिया, उसने 197 नाम की कंपनी ऑर्गेनाइज की, लेकिन जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का अटैक हुआ, उसकी कंपनी बहुत भारी नुकसान में चली गई। क्या वो हार मान गया, बैठ गया? नहीं, थोड़ी देर के लिए परेशान हुआ। दोस्तों, ये हमेशा याद रखना, जब अंधेरा बहुत घना होता है, इसका मतलब सूरज निकलने वाला है, सुबह होने वाली है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अटैक हुआ, उसकी कंपनी डूब गई, वो हार नहीं माना, कंपनी बहुत भारी नुकसान में गई। उसके बाद उसने मल्टीटास्क किए, उसने बहुत सारे लोन्स लिए, कुछ भी करके अपनी कंपनी को वापस खड़ा किया, वापस आया फील्ड में। और आज उसने क्या लॉन्च किया? पेटीएम। आज उसके जो कस्टमर हैं वो धीरू भाई अंबानी तक जैसे उसके कस्टमर हैं। उसको कोई नहीं जानता था, उसको नौकरी नहीं मिलती थी सिर्फ इंग्लिश की वजह से, उसको इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन आज उसने क्या कर दिया? आज इस कोरोना जैसे संकट में हम सब लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? पेटीएम, उसी हिंदी मीडियम स्टूडेंट का। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट आता है कौन सा नहीं, मैटर ये करता है कि आपके अंदर लगन कितनी है, जिद कितनी है, क्या कर गुजरने की। मेरे अंदर भी जिद है आप लोगों तक मटेरियल, स्टडी मटेरियल पहुंचाने का। मैं भी कोरोना में आती हूँ, अपनी फैमिली को छोड़ के आती हूँ, सब कुछ छोड़ के। ये भी एक तरीके की लगन, डेडिकेशन है, देशभक्ति है। विद्यार्थियों, आप लोग को क्या लगता है? स्टूडेंट, विद्यार्थी सब लोग हिंदी के टीचर अक्सर बोलते हैं ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विद्यार्थी? अगर हम इफ वी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स तो इसका क्या होता है? विद्या प्लस अर्थी। अरे इतने टेक्निकल वाले समय में क्या हम विद्या की अर्थी निकालेंगे? नहीं स्टूडेंट्स, विद्या की अर्थी नहीं, विद्या का अर्थ समझो। क्या है विद्या का अर्थ? जानो, समझो। कभी सोचा है सरस्वती सफेद रंग में क्यों रहती है? क्योंकि वो हम सबको रंग बिरंगे फूल के तौर पे देखती है, और वो यही कहती है कि बेटा मैंने तुम्हें आजाद किया, भरो इस साड़ी में रंग, भरो अपने
अपने मन का, अपने विचारों का रंग भरो। इसलिए सरस्वती सफेद साड़ी पहनती। कभी तो सोचो, कभी घर वालों से पूछो, बच्चों, मम्मी से पूछो, पापा से पूछो, मम्मी लक्ष्मी माँ तो रेड पहनती हैं, दुर्गा माँ भी रेड एंड ग्रीन पहनती हैं, सरस्वती जी क्यों व्हाइट पहनती हैं? वो हमें शिक्षा के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से शांत रहना सिखाती हैं, सोचना सिखाती हैं, सादगी सिखाती हैं। विद्यार्थियों, बच्चों, स्टूडेंट, चिल्ड्रन, सब समझो, जिस बच्चे में 5 लक्षण होते हैं, काग चेष्टा वको न ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम, जिस बच्चे में ये 5 लक्षण होते हैं उसको दुनिया की कोई ताकत आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। काग चेष्टा मतलब कौवे की तरह नजर, कौवे की तरह अपना सर्वाइवल करने वाला। फाइंड आउट करो, गूगल करो कैसे एक क्रो अपना सर्वाइवल करता है। काग चेष्टा वको न ध्यानम, वको मतलब बगुला, बगुला अपने एक पैर पे अपने लक्ष्य मतलब मछली को तब तक देखता रहता है जब तक वह उसको पकड़ नहीं लेता। कैसे? एक पैर पे बच्चों, एक पैर पे। सोचो वो अपने लक्ष्य के लिए कितना डिटरमाइंड रहता है। काग चेष्टा वको न ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च, कुत्ता, हम सब घर में कुत्ता पालते हैं, डॉग पालते हैं। क्या कभी सोचा है वो इतना कम क्यों सोता है? क्योंकि उसको अपने मालिक का घर सेफ रखना है, ये उसका लक्ष्य है। तो यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाना चाहती हूँ, सो किसकी तरह सो? एक कुत्ते की तरह सो। मतलब ये नहीं कि सुबह सूरज उठ के आपको गुड मॉर्निंग कह रहा है, नहीं, आप उठो, आप सूरज को बोलो टुडे आई एम फर्स्ट, मैं तुमसे पहले उठा सूरज, मैंने आज तुमको गुड मॉर्निंग कहा। इसलिए आप एक कुत्ते की नींद सो। अल्पाहारी गृह त्यागी, कम खाओ। अगर कम खाओगे कम नींद आएगी, ज्यादा खाने से बीमारी भी होगी, प्लस हम फैटी भी हो जाएंगे। हम लोग कोरोना में कुछ काम भी नहीं कर रहे और फैटी हो जाएंगे। विद्यार्थी पंच लक्षण, यही एक अच्छे विद्यार्थी के 5 लक्षण हैं। इन 5 लक्षणों को स्टूडेंट्स आप लोग फॉलो करो। जितना आप लोग इन चीजों को जिस भी बच्चे में, जो भी आज के डेट पर टॉपर कर रहे हैं, टॉपर हुए हैं, जो भी आज आगे बढ़े, क्या उनके पास एक्स्ट्रा हाथ है, एक्स्ट्रा आंखें हैं? नहीं, उनके जो लक्षण है वो एक्स्ट्रा हैं, उनकी जो सोच है वो आपसे ज्यादा एक्स्ट्रा है। स्टूडेंट्स, बस आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। अगर आप लोगों का थोड़ा सा भी खून में गर्मी आई हो ना, थोड़े से भी विचार में कुछ आया हो, राइट इन कमेंट बॉक्स, आई विल वेट, गिव मी अ रिंग और गिव मी अ कॉल एट 4 o'clock बिफोर द सन राइज। सन के पहले से आप उठो, सन को गुड मॉर्निंग करो, तो मैं जानू कि आपके अंदर ये बात आई। फिर मैं कह रही हूँ, देशभक्ति के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी नहीं है कि हम पुलिस में ही जाएं, आर्मी में ही जाएं। हम सब आप लोगों को अच्छी शिक्षा दे के भी अपने देश के लिए कुछ कर रहे हैं। मत भूलना कि हमारे ही देश ने दुनिया को 0 दिया है, मत भूलना। जब 0 दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा दुनिया को भारत ने पहले सिखलाई। आप लोग आगे का गाना हो सकता जानते होंगे, मेरी वॉइस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग टू सिंग इट एज वेल आई कैन सिंग एट माई होम। जिस तरीके से मैं घर पे गाती हूँ, मैं बिल्कुल उसी तरीके से आप लोगों के सामने इसको गाना चाहूंगी, सो दैट आप लोग ये गाना रट लो, सोचो। देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहाँ पहले आई, पहले जन्मी है जहाँ पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता रहे और फूले फले, बढ़ता रहे और फूले फले। पेरेंट्स प्लीज फॉलो करिएगा, समझिएगा मैं क्या आप लोगों को समझा रही हूँ। ये
जो भी वीडियो था ना ये कोई सब्जेक्ट का था, ना किसी टॉपिक का था, ना किसी क्लास का था, ये सब हम सब के लिए था, एक ह्यूमन बीइंग के लिए था। सो थैंक यू, गुड लक।